अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट अम्माद नईम। खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इटर्नल सीख में। आपकी ख्वाहिश को देखते हुए हम आज आपके लिए न्यू एपिसोड लेकर आए हैं, वाक़या मेराज। जी हाँ नाज़रीन, वाक़या मेराज। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस और ऑडियोज़ को ना सिर्फ शेयर किया करें बल्कि उन पे अपने कीमती कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमें आइंदा अपने एपिसोड्स को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। उम्मीद है कि हमारी और प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब की ये कोशिश भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। आइए आपके साथ साथ हम भी अपने उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू सुनते हैं। शुक्रिया आपका अम्माद, आपने इस मौजू पे दोबारा दावत दी। आप के चैनल को मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि इस दौर में, जो कि एंटरटेनमेंट का दौर है, आप इस कंटेंट पर काम कर रहे हैं जो हकीकत की तरफ रहनुमाई करता है। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके चैनल को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हिम्मत से इस काम में लगे हुए हैं। इसकी इजाज़त तो अल्लाह पाक ही देगा। आप खैर फैला रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हकीकत के जानिब आएँ और अपनी ज़िंदगियों को बदलें। बहरहाल, इस सैल्यूट के बाद आपके इस मौजू की तरफ पलटते हैं। आपने बहुत दिलचस्प मौजू चुना। शायद क्या बल्कि यकीनन सबसे बड़ा मोजज़ा माना जाता है इसको, वाक़या मेराज। इस पर तमाम मोजज़ात की तरह आवाम की मुख्तलिफ़ आरा हैं। जो लोग ईमान की अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं, वो इस वाक़े को बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं। जो लोग शायद कुछ बेहतर जहन रखते हैं या उनका ईमान कुछ ठिकाने है, वो ईमान की बुनियाद पर इसको मान लेते हैं। जहाँ तक मेरी राय ली जाए तो देखें, मैं तो बड़ी क्लियर बात करूँगा। अगर मैं इस वाक़े पर कोई कमेंट करूं अपने इल्म और अक़ल की रोशनी में, तो कोई भी दुनिया की इंसानी अक़ल और हवास इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि यह हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था। तो इल्म की बुनियाद पर तो शायद इसको मानने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन इल्म से बड़ी भी एक बुनियाद है जिसे ईमान कहते हैं। तो अगर मैं अपने इल्म की रोशनी में कोई कमेंट करूं तो ये मानना मुश्किल है कि ऐसा वाक़या हुआ था। लेकिन अगर मैं इल्म के अलावा अपने ईमान पे नज़र डालूं तो मुझे लाजमी मानना पड़ता है कि ऐसा हुआ था। एक और बात मैं इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो वाक़या मेराज है ये बिल्कुल ही अक़ल में नहीं आता है। इस वाक़े को अक़ल की रोशनी में भी देखा जा सकता है और समझाया भी जा सकता है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नहीं, अक़ल भी इसको किसी हद तक मानने पर मजबूर है। और ईमान तो खैर हमारा डिमांड ही यही करता है कि कोई बात अक़ल में आए या ना आए, अगर कुरान पाक में और अहादीस में मौजूद है तो इसको मान लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वाक़े को साइंस की नज़रों से भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, और साइंस में दो तरह की आरा हमें मिलती हैं। साइंस के ज़रिए जब इन लोगों ने इस पर कमेंट किया या इसको समझने की कोशिश की, एक तबका साइंस या मॉडर्न लॉजिकल जहन रखने वालों का ये कहता है कि यह वाक़या सिरे से मुमकिन ही नहीं है। दूसरा तबका इतना एक्सट्रीम पर नहीं है और वो ये कहता है कि हाँ, किसी हद तक ये वाक़े को माना जा सकता है, मगर उसके लिए आइंस्टाइन की जो मशहूर ज़माना थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए और उसको सामने रखकर ये वाक़या किसी हद तक समझा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में, अपनी गुफ्तगू में, साइंसी एस्पेक्ट को भी शामिल कर लें इस गुफ्तगू में। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं, और कुछ मुनासिब सा महसूस हो रहा है कि इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मुख्तसरन ये वाक़या ही बयान कर दिया जाए ताकि आगे की गुफ्तगू का तसलसल कुछ बन जाए।
तो देखें, बुनियादी तौर पर मुख्तसरन अगर बात करें तो इसको वाक़या मेराज कहते हैं। इस वाक़े को अगर कुरान की रोशनी में देखें तो पूरी इन्फॉर्मेशन कुरान में इस वाक़े के हवाले से हमें नहीं मिलती है। हाँ, 2 सूरतों में इसका ज़िक्र है कुरान पाक की। एक सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह असरा भी कहा जाता है, और थोड़ा सा ज़िक्र इसका सूरह नजम में भी इशारों में मिलता है, मगर तफसील सूरह नजम में मौजूद नहीं है। अगर कुरान में जो कुछ बयान हुआ है उसको सामने रखा जाए, अहादीस में या मुस्तनद अहादीस में जो कुछ बयान हुआ है उसको भी सामने रखा जाए, यानी दीनी हवालों से अगर इसको समझा जाए, तो यूँ समझ लीजिए कि ये वाक़या एक है, लेकिन इसमें जो रूहानी सफ़र हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो 2 हैं। जैसा कि सूरह बनी इसराइल में बताया गया है कि पहला जो सफ़र है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से तशरीफ़ ले जाए गए मस्जिद अक्सा तक। ये एक सफ़र है। इस दौरान जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात मौजूद हैं। ये हॉरिजॉन्टल सफ़र हुआ और ये आपने तय किया एक बहुत तेज़ रफ्तार सवारी जिसका नाम है बुर्राक। जी, बुर्राक उस सवारी का नाम है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से मस्जिदुल अक्सा तक का फ़ासला लम्हात में तय किया। दूसरा जो इस वाक़े का पार्ट कह लीजिए या जो दूसरा सफ़र है वो फिर इस सफ़र से आगे का है, यानी मस्जिद अक्सा से आगे का जो सफ़र है वो कायनात की बाउंड्रीज से भी आगे तक है, यानी अल्लाह पाक के करीब तक जाने का है। वो सफ़र ज़ाहिर हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल है। वो सफ़र का आधा हिस्सा आपने बुर्राक पर तय किया, और फिर बुर्राक भी शायद वो ताकत नहीं रखता था कि उतनी बियॉन्ड रस्तों पे ले जा सके। तो फिर वहाँ पर एक दूसरी सवारी का ज़िक्र हमें अहादीस में मिलता है जिसका नाम है रफ़ रफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ रफ़ पर वो दूसरा पार्ट तय किया और क़ुर्ब इलाही में गए जहाँ आपने मुलाकात की। इन दोनों बातों की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कुरान में मिलती है, लेकिन तफसील हमें मिलेगी मुख्तलिफ़ अहादीस में। तो इसको अगर पहले सफ़र का मैं ज़िक्र करूँ तो जो खाना काबा से था वहाँ पर हमें ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। एक ख़ातून जो आपकी कोई रिश्तेदार थी, उम्मे हानी उनका नाम बताया जाता है, उनके घर पे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में वहाँ आए और आपसे ये कहा कि आपको बुलाया है अल्लाह ताला ने मेहमान बनाकर। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि इस सफ़र पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नहीं गए थे बल्कि ले जाए गए थे। और कुरान में जहाँ ये वाक़या बयान हुआ है वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो शुरू जिससे होता है वो है सुबहान अल्लज़ी, यानी पाक है वो ज़ात, हर तरह के नक़ाइस से पाक है वो ज़ात, वो कुछ भी करने की अहलियत रखती है, इसलिए उन्होंने बंदे को इस सफ़र पर बुलाया। इसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये बताया गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में नूर के कुछ शुआएं कह लीजिए या नूर का कोई पैकेज कह लीजिए, वो फूंका, एक तरह से आपको एक नूरी लिबास पहनाया गया जिससे आप और आपका क़ल्ब इस मायनों में तैयार हो सका कि वो इतने एनर्जेटिक सफ़र पर और इतनी दूर जाने के काबिल हो सके। क्योंकि ज़ाहिर है ये हम सब की मालूमात में तो है कि इंसानी जिस्म तो गोश्त पोश्त हड्डियों और रूह का मजमुआ है, वो बरह रास्त इस तरह से इस सफ़र पर नहीं जा सकता। तो एक मानी के तौर पे बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूरी लिबास पहनाया गया और इस लायक बनाया गया। इसके बाद आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उस सवारी जिसका नाम बुर्राक है उस पर बैठे। बुर्राक के बारे में ये बताता चलूँ, बुर्राक एक प्लूरल है, यानी उर्दू ज़बान में ये जमा का सीगा है और इसका जो वाहिद है वो है बर्क़, और बर्क़ कहते हैं उस ताकत, बिजली और रोशनी को। तो चूँकि यहाँ बुर्राक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो लिहाजा
एक एनर्जी नहीं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ ट्रैवल करने वाली वो कोई मखलूक थी, कोई पैटर्न था, कोई फॉर्मेट था जिसको समझाने के लिए एक बुर्राक या कोई हवाई घोड़े की सी मुशाबहत दी गई है। इस्तारा है, ज़ाहिर है वो कोई लिटरल सेंस में घोड़ा नहीं था, वो आप उसे रोशनियों पे कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। एक हदीस में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की तरफ जब चले तो रोशनियों के तख्त पर सफ़र किया। तो वो कोई घोड़ा नहीं था, आसमानी घोड़ा जैसे हम यूनिकॉर्न वगैरह कहते हैं, समझाने के लिए बताया गया है। कोई बहुत तेज़ रफ्तार किस्म की सवारी थी जो हमारी फ़िलहाल इंसानी अक़ल में इतनी ही मानी जा सकती है। उस पर सवार होकर आप लम्हे भर में पहुँच गए मस्जिद अक्सा, जहाँ आपने तमाम अम्बियाओं की इमामत फरमाई। ज़ाहिर है तमाम अम्बिया की इमामत का मतलब है दो ही सूरतें मुमकिन है, या तो तमाम अम्बिया माजी से निकल कर उस हाल में यानी अपने मुस्तकबिल में पहुँचे और नमाज अदा की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी में चले गए। आप माजी में चले जाते तो माजी में तो मस्जिद अक्सा थी नहीं, इतने कदीम अम्बिया हैं। तो ये बात साबित हो गई कि ये जो इमामत हुई, तमाम अम्बिया ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, वो तमाम अम्बिया अपने अपने दौर के माजी से निकल कर वहाँ पर जमा हुए। ये ख़ुद अक़ल से बाहर की बात है। बहरहाल बयान ये हुआ है, ये है वाक़या मेराज के पहले सफ़र का पहला हिस्सा जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग है और बुर्राक पर किया। इसके बाद जो दूसरा सिलसिला शुरू होता है वो फिर मस्जिद अक्सा से ऊपर की जानिब यानी वर्टिकल अपवर्ड ट्रैवलिंग है। वो भी बुर्राक पर ही जिब्राइल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ गए। एक ख़ास हद पर पहुंचकर यानी जब 7 आसमान आप क्रॉस कर गए और हर आसमान पर आपकी किसी ख़ास नबी से मुलाकात हुई और हर नबी ने अपने अपने अंदाज़ में आपसे कुछ गुफ्तगू की, वो तफसीलात भी हमें अहादीस में मिल जाएंगी। एक ख़ास मकाम आया जिसके बाद जिब्राइल उस सवारी से उतर गए और कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इससे आगे वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो उससे आगे का इलाका ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील्ड है और वहाँ पर अगर वो गए तो उनके पर जल जाएंगे। लिहाजा ये सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब जिब्राइल के बग़ैर तय करना पड़ेगा और सवारी भी कोई दूसरी मुहैया की गई जिसका नाम है रफ़ या जिसकी कुछ अहादीस में हमें ये भी तफसील मिलती है कि वो रोशनियों का तख्त था और वो जो पिछली सवारी थी उससे कहीं तेज़। तो बहरहाल वाक़े के मुताबिक फिर जिब्राइल वहाँ रुक गए सिदरतुल मुंतहा पर। उस मकाम का नाम सिदरतुल मुंतहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उस सवारी रफ़ पर अल्लाह पाक के नज़दीक पहुँचे। फिर उसकी भी थोड़ी सी तफसील है कि मेरा बंदा मेरे करीब आया और करीब और करीब, इतना करीब कि 2 कमानों का फ़ासला रह गया। 2 कमानों का फ़ासला तकरीबन 4-5 फुट या 3 फुट कह लें अगर छोटी कमान है तो 3 फुट के फ़ासले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से गुफ्तगू की, या बल्कि मुनासिब ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने गुफ्तगू की। वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त आयत भी हमें मिलती है जो ये बताती है बनी इसराइल में कि जो कुछ आँखों ने देखा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें मुबारक ने जो कुछ अपनी उन आँखों से देखा उनके दिल ने उसकी गवाही दी। यानी उन्हें ये नहीं महसूस हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। नहीं, आँखों का देखा हुआ उनके दिल ने तस्दीक की, जिसे अगर आप इल्मी हवालों से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों से भी देखा और कल्ब की आँख से भी देखा। यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये यहाँ पर शायद आपको अजीब महसूस हो रहा हो, लेकिन अगर आप पूरे कुरान पाक का मुताला करें तो ये आँखों से देखना और दिल को तस्दीक करे बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है। आप सब लोगों ने बशमूल मेरे ये जान रखा है कि सिर्फ़ ज़बान से इकरार करना ईमान लाने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं आयत पढ़ देता हूँ, व इक़रारुम बिल लिसान, तुम ज़बान से ईमान लाओ, उसका इकरार करो। व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि अगर सिर्फ़ ज़बान से कह रहे हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनके क़ल्ब ने तस्दीक की कि हाँ तुम ठीक देख रहे हो, ये सपना या कोई इल्यूजन नहीं है।
तो यानी आप ईमान की इंतहाई बुलंदियों से आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। फिर वो जो भी उनके दरमियान गुफ्तगू हुई और फिर उनकी वापसी का सफ़र है। वापसी के सफ़र में आए तो फिर हम सुनते हैं कि उनको हज़रत मूसा किसी आसमान पे मिले। ये मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। तो हज़रत मूसा ने पूछा, मुबारकबाद दी और कहा कि तुम अपनी उम्मत के लिए क्या लेके आए, तुम्हें क्या दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाज़ें मुझे अता की गई, वो एक तोहफ़ा है मेरी उम्मत के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये तुम्हारी जो उम्मत है वो ये 50 नमाज़ें नहीं पढ़ेगी, तो तुम अल्लाह के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो कुछ कमी कर दें। ये हमें वाक़े में मिलता है अहादीस में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कहने पे दोबारा जाके रिक्वेस्ट की तो 5 नमाज़ें अल्लाह पाक ने अपने महबूब के कहने पे कम कर दी। खुशी खुशी वापस आए, दोबारा उस आसमान पे पहुँचे तो मूसा ने भी पूछा, हाँ भाई कुछ कमी कराई? तो आपने कहा हाँ, अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ें कम करके मेरी उम्मत के लिए 45 नमाज़ें कर दी हैं। तो आप हज़रत मूसा मुस्कुराए, कहने लगे 45 नमाज़ें कभी भी नहीं पढ़ेगी तुम्हारी उम्मत। हज़रत मूसा ये इसलिए कह रहे थे कि उनकी उम्मत पर सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी जो यहूदियों के नबी हैं, उन पर जो किताब है तौरात, वो भी अल्लाह ही का मज़हब है और अल्लाह ही ने वो किताब भी भेजी है, उसमें सिर्फ 2 वक्त की नमाज़ थी। तो हज़रत मूसा कह रहे मेरी उम्मत से तो वो 2 वक्त की नहीं पढ़ी जाती थी, तो इंसान तो वही है ना, तो तुम्हारी उम्मत कभी 45 नमाज़ें नहीं पढ़ेगी और कम कराओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते रहे, कम कराते रहे, हर दफ़ा 5-5 कम हुई। तो जब सिर्फ 5 नमाज़ें रह गई तो फिर मूसा ने पूछा कि तुम्हारी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी, जाके और कम कराओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अगर मैं गया भी तो 5 कम करके तो 0 नमाज रह जाएगी, तो ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला उसमें। और ये भी हमें अहादीस में मिलता है कि सूरह बकरा की 2 आयात जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त नहीं नाजिल हुई थी, वो उस वाक़या मेराज की तोहफ़े के तौर पे वो 2 आयात सूरह बकरा की भी उसी वाक़े में मिली थी। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए। जब नीचे आए तो बताया तो लोगों ने हमेशा की तरह बहुत मजाक उड़ाया, तमस्खुर उड़ाया। आप की ये ख़बर, जब आपकी ये बात उड़ते उड़ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पूछा, जो शख्स उनके पास आया था, कहने ये कौन कह रहा है ये सब? तो उन्होंने कहा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कह रही है। तो आपने फरमाया अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। उसी वक्त उनका नाम पड़ गया सिद्दीक़। सिद्दीक़ के माने लुग़वी माने सच्चाई या सच बोलने वाले के नहीं होते। जैसे एक लफ्ज़ सादिक़ है, ऐसा एक लफ्ज़ सिद्दीक़ भी है। सही लुग़वी माने यूँ समझ लीजिए, ये जो कुरानिक अरबिक में सिद्दीक़ के मायने हैं वो ये है तस्दीक़ करने वाला बग़ैर ओरिजिनल देखे हुए। सिद्दीक़ वो शख्स है जो तस्दीक़ कर दे असल देखे बग़ैर। इसलिए वहाँ पे आपका ईमान कह लीजिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कह लीजिए, उन्होंने फ़ौरन सुनते ही तस्दीक़ कर दी कि ऐसा हुआ था, इसलिए आपका नाम सिद्दीक़ पड़ गया और आज तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। फिर ये कि लोगों को जब बताया तो जब कुछ बीच बिचाव हुआ तो लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम सच्चे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो ज़रा हमें बताओ कुछ मस्जिद अक्सा के बारे में, क्योंकि तुम तो ये कह रहे हो कि तुम मस्जिद अक्सा से कायनात के सिरों से निकल के अल्लाह पाक तक गए थे। तो उन्होंने कुछ सवालात पूछे क्योंकि उन्होंने तो देखी हुई थी मस्जिद अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बता दिए कि इस खिड़की से, इस दरवाजे से। तो कुछ खामोशी हो गई लेकिन उनको यकीन नहीं आया। ये मुख्तसरन वाक़या था, यकीनन अक़ल को हैरान करता है। लेकिन इसमें जो बाद में कोशिशें की गई साइंसी हवालों से ख़ास तौर पे कि जी ये मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि जब आप फ़र्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टल ट्रैवल पे निकले थे तो वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हमने अपने अब्द को बुलाया। अब्द यानी बंदे को। अरबी ज़बान में अब्द बंदे को कहते हैं और बंदा किसको कहते हैं? जिस्म और रूह समेत। क्योंकि अगर बंदे से रूह निकाल दी जाएगी तो उसको बंदा नहीं लाश कहते हैं। तो वहाँ लफ्ज़ बंदे का बताया गया, अब्द का। अब्द अरबिक वर्ड है जिसके मायने है बंदा। तो मतलब आपने ये सफ़र ख्वाब में नहीं ट्रैवल किया, सपनों में नहीं किया, गुनूदगी में नहीं किया, बाकायदा 5 हवास में जीते जागते। ये बहुत लोग एतराज़ करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे उलमा ये एतराज़ करते हैं कि ये ख़यालों में हुआ था। और अगर ये ख़यालों में या सपनों में ख्वाब की कैफियत में ये वाक़या हुआ होता
तो इसमें मौजज़ा क्या है? ख्वाब की कैफियत में तो हम लोग भी ख्वाब में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देखा सकते हैं। तो ये नज़र में रहे कि नहीं, चूँकि इसकी तस्दीक कुरान और हदीस और दीनी हवालों से की जाती है, तो ये जिस्म समेत तशरीफ़ ले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी ये मुमकिन किस तरह है, उस पर इशारा कर दिया था उन्होंने शुरू में ही, कि पहले आपका क़ल्ब चाक किया गया था और उसके अंदर नूरानी लिबास एक तरह से आपको पहनाया गया था, या आपका क़ल्ब नूर से भर दिया गया था, इस लायक बनाया गया था आपके वजूद को कि आप ऐसी एनर्जीज सस्टेन कर सकें जो जिब्राइल खालिस एनर्जी हैं। वो भी सिदरतुल मुंतहा पे कह रहे थे कि इससे आगे जिब्राइल नहीं जा सकेंगे, लेकिन आप जा सकेंगे, क्योंकि आपको उम्मे हामी के यहाँ वो लिबास, नूरी लिबास ज़ेब तन करा दिया गया था। दूसरी बात यह कि जहाँ तक साइंस का वो तबका जो ये कहता है कि जी ये माना जा सकता है बशर्ते कि इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ बैकग्राउंड हो, तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली है नहीं जैसा समझा जाता है, या कुछ लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जिसे हम कहते हैं नज़रिया इजाफ़त से इस वाक़े को प्रूफ करना चाहते हैं। ये एक बड़ी गलत और गुमराहकुन अप्रोच है। अभी हमारी गुफ्तगू में बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक्चुअली किसी भी थ्योरी से इस वाक़े को नहीं समझा जा सकता या प्रूफ किया जा सकता। बहरहाल इस पर बात करने से पहले मुख्तसरन में आसानी हो जाएगी सुनने वालों की जिनके इल्म में नहीं है कि आखिर ये जो नज़रिया इजाफ़त या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो मुख्तसरन आसान ज़बान में है क्या, जिस पर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। देखिए, उसने एक बहुत शानदार क्या कहेंगे, कानून कह लीजिए, लॉ कह लीजिए, रूल कह लीजिए, इक्वेशन तक बना दी थी उसने ये बताया था कि जब कोई चीज़ बहुत आहिस्ता चलती है या जब कोई चीज़ नॉर्मल स्पीड्स पर चलती है, तो जो उस पर फ़िज़िक्स के या नेचर के क़वानीन लगते हैं वो सारे के सारे न्यूटन के क़वानीन हैं, यानी न्यूटोनियन फ़िज़िक्स अप्लाई होती है उन चीज़ों पर जो मूव करती हैं या नॉर्मल और एवरेज स्पीड से हमारे इर्द गिर्द या बहुत ही स्लो स्पीड पर। लेकिन वो थ्योरी उन स्पीड्स की बात करती है जिन स्पीड्स पर चीज़ें अभी ट्रैवल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं करती। तो उसका नज़रिया इजाफ़त ये था कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे, जो नामुमकिन है, या स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 भी चलने लगे, तो अजीब व गरीब पैराडॉक्सेस सामने आ जाएंगे। वो पैराडॉक्सेस समझना काफ़ी मुश्किल है, वो मैं उसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि शायद बात समझ आ जाए कि आइंस्टाइन बुनियादी तौर पर कह के क्या गया है। देखिए, एक पुर्ज़ा है जिसे कहते हैं फ्लक्स कैपेसिटर। ये एक ख़याली पुर्ज़ा है। वैसे तो चार्जेस जहाँ जमा हो जाएं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर भी फ्लक्स का यही मतलब है, लेकिन फ्लक्स कैपेसिटर चार्जेस नहीं, पूरा फ्लक्स कैपेसिटर में जमा हो जाए। एक फ़र्ज़ी ख़याली सा एक पुर्ज़ा है जो माना जाता है साइंस में कि अगर किसी कार में या किसी भी सवारी में वो फिट कर दिया जाए, अगर कभी आने वाले वक्तों में, तो 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे वो सवारी एक्सेलरेट कर जाएगी। तो मैं मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें गाड़ी में जा रहे हैं आप, और आपकी गाड़ी में ये पुर्ज़ा लगा हुआ है फ्लक्स कैपेसिटर, और आप ये भी देख रहे हैं कि एक साहब आपके पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। आप सामने देखते हैं तो वो पीछे बाइक पे आ रहे हैं, आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं। एक और साहब आपकी गाड़ी में नहीं, आपकी गाड़ी के बराबर एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड्स पे जा रही है, वक्त चलना शुरू हो गई। वक्फे से आप सामने देखते हैं मिरर में, तो आपको पीछे से बाइक आती हुई दिख रही है। ये हम सब नॉर्मल है, इसी तरह ही होता है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाई और फ्लक्स कैपेसिटर ऑन कर दिया। फ्लक्स कैपेसिटर ऑन होते ही आपकी गाड़ी बहुत हायर स्पीड्स पर ट्रैवल करने लगेगी, जो कि अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तकरीबन 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की तो रफ्तार रोशनी की है, उसके 1/10 पे भी अगर आने लगेगी। अब हैरत की इंतहा नहीं रहेगी उन साहब की जो वो गाड़ी चला रहे हैं कि अगर उनकी नज़र अब आईने में पड़ेगी तो वो बाइक उनके पीछे नहीं, उनकी विंड स्क्रीन के आगे नज़र आएगी, और वो बाइक को बचा रहे होंगे कि एक्सीडेंट ना हो जाए। हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो बाइक तो जब ये नॉर्मल स्पीड्स पे चले थे वो पीछे थी। तो यानी हायर स्पीड्स पर क्या होता है, डायमेंशंस इंटरचेंज हो जाती हैं। जो पास्ट होता है वो देखने वाले को, यानी वो जो उस गाड़ी में बैठा है,
उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से करीब करीब, उस देखने वाले को पास्ट नहीं, पास्ट फ्यूचर बन के सामने दिखता है। यहाँ ये वाजे कर दूँ, वो बाइक सामने आ नहीं गई है, सामने नज़र आ रही है। ये नज़र का पैराडॉक्स है कि माजी अब फ्यूचर बन के सामने आ रहा है। ये उस थ्योरी का पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये भी था कि टाइम ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता। ये भी उसी का मुख्तसरन बता रहा हूँ पार्ट है। अगर आप ये थ्योरी लगाते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि अक्ल किसी तरह मान जाए कि वाक़या मेराज हुआ था, तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो वाक़या बयान करते वक्त जानकर मैंने एक पार्ट थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि उसका इससे लिंक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे, वो जो दूसरा पार्ट है उसे मेराज कहते हैं। ये लफ्ज़ मेराज कुरान में मौजूद नहीं है, ये जो वर्टिकल ट्रैवल था। और उस मेराज के बारे में जो कुछ मैंने बयान किया या बताया गया है, वो कुछ भी कुरान में मौजूद नहीं है। मेराज की बात नहीं करता कुरान, इसरा की बात करता है। वो जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल है उसे इसरा कहते हैं, और वर्टिकल ट्रैवल को मेराज। जहाँ उतना कुछ हुआ था, नमाजें वगैरह, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी बताया गया है अहादीस में कि आप माजी में गए और माजी में जाके आपने जहन्नुम का मुशाहिदा किया कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, लोग किन किस हालात में आपने देखे। और फिर आप मुस्तकबिल में गए और मुस्तकबिल देख कर आ गए। ख़ास बात यहाँ नोट करने की यह है कि आप माजी में गए, माजी की डायमेंशन आपने एंटर की, उसमें आपने तब्दीली की। याद करें, इसरा में आपने इमामत फरमाई थी, तो आप ना सिर्फ ये कि पास्ट में गए थे, आपने पास्ट में तब्दीली भी की। हाँ, फिर आप फ्यूचर में गए लेकिन तब्दीली कोई नहीं की। तो यहाँ से, जबकि आइंस्टाइन की थ्योरी तो ये कहती है, थर्ड पोस्टुलेट उसका, कि अगर आप इस स्पीड पर ट्रैवल करने भी लगें 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पर, तो भी एक मसला ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये आसानी होगी कि आप पास्ट को देख सकेंगे सामने, पास्ट में दाखिल नहीं हो सकेंगे, चेंज करना तो दूर की बात है। ये पोस्टुलेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत साबित कर दिया। आप ना सिर्फ ये कि पास्ट में गए, प्रेजेंट से पास्ट में गए और पास्ट के इवेंट बदले, और फिर उन्होंने फ्यूचर देखा और फ्यूचर बदला नहीं। देखिए, यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है कि फ्यूचर बदला क्यों नहीं उन्होंने। इसलिए कि फ्यूचर कोई चीज़ नहीं है, लौहे महफूज पर फ्यूचर्स नहीं लिखे हुए हैं। ये पास्ट ही है जो सामने आता है हमारे फ्यूचर बन के, जैसा कि उस थ्योरी में मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर, आप भी फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन वो जो आप देख रहे हैं वो फ्यूचर नहीं होगा, वो पास्ट ही फ्यूचर के सामने, जैसे पीछे की चीज़ सामने नज़र आने लगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये वो कोशिश जो साइंसदान काफ़ी अर्सा तक करते रहे प्रूफ करने के लिए, वहाँ ये दो हवालों से गलत हो जाता है। एक तो आप पास्ट के अंदर चले गए, डायमेंशन ही छोड़ दिया आपने, और सिर्फ चले नहीं गए, वापस भी आ गए। जबकि आइंस्टाइन ये कहता है अपनी थ्योरी में कि अगर आप पास्ट में चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे, पास्ट में ही गुम हो जाएंगे। तो ये बात भी उन्होंने गलत साबित की। तो ये कोशिशें बिल्कुल बेकार है। ये वाक़या मेराज हमें सबक क्या देता है, साइंसी जहन रखने वालों को, लॉजिकल जहन रखने वालों को सबक वो ये देता है कि ये सारे क़वानीन जो इंसानों ने ढूंढे, चाहे वो न्यूटन हो या वो जो आइंस्टाइन हो, वो भी क़वानीन अल्लाह ही के बनाए हुए हैं जो उसने ढूंढे। तो अल्लाह ताला अपने क़वानीन से ऊपर भी जाकर बिहेव कर सकता है। वो कुदरत का मालिक है, अगर वो ये सब कर सकता है तो वो इससे आगे भी कर सकता है। मकसद कहने का क्या है, टाइम ज़ीरो क्या, टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। पास्ट में झांकना क्या, पास्ट में जाया भी जा सकता है। और फिर उसका आखिरी हिस्सा है वाक़े का कि आप वापस आए, जब छोड़ गए आपको जिब्राइल, तो आप जब अपने उस जगह पर पहुँचे जहाँ आप आराम फरमा रहे थे इस सफ़र का लिबास पहनने से पहले, तो बिस्तर गर्म था, वज़ू का पानी भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी दरवाज़े की। यहाँ भी अकल हैरान हो जाती है कि इतना कुछ हो गया, इतने ज़माने बीत गए इसरा में, कितने ज़माने बीत गए इसरा से मेराज में, वाक़या मुकम्मल हो गया, इतना कुछ हो गया, नमाज़ें आ गई, सूरह बकरा की आयत आ गई, जहन्नुम देख लिया, दोज़ख देख लिया, वापस आए और यहाँ लम्हा भी नहीं गुज़रा। तो इससे क्या बात साबित हो गई, ये बिल्कुल ऐसी मिसालें क्यों नीचे तब्दीली नहीं आई कि ये सब कुछ ज़मीनी टाइम में नहीं हुआ था। इसको आप यूँ समझ लें कि आप घर में, आपके फ्रिज भी जल रहा है, लाइट्स भी जल रही हैं, टीवी भी चल रहा है, मुख्तलिफ़
आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें 6:02 पे ये सब चल रहे थे और लाइट चली गई, तो 6:02 पे ये सब चीज़ें वहीं रुक गई। लाइट 2 दिन बाद आई या 4 घंटे बाद आई या 20 मिनट बाद आई, तो 6 घंटा 22 मिनट पे फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से रुका था। तो ये 22 मिनट कहाँ गए? ये 22 मिनट ज़मीन का टाइम जैसे रुक गया, वो मैंने मिसाल से दी है कि बिजली जाने और आने के बाद एक वक्फ़ा है जहाँ चीज़ें वैसे ही रहती हैं। तो वहाँ पर भी ज़मीनी वक्त में वो थे ही नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप तो इसरा के वक्त ही ज़मीनी वक्त से निकल गए थे। और ऊपर जब वर्टिकल फ़्लाइट ली आपने दोनों सवारियों पर, बुर्राक और रफ़रफ़ दोनों पर, तो वो जो कुछ हो रहा था वो इस टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा था। यानी यूँ समझ लीजिए यहाँ लम्हा भी नहीं गुज़रा और कायनाती वक्त में शायद बहुत कुछ हो गया। यहाँ ये बात और भी बता दूँ कि ज़मीनी वक्त भी कायनाती वक्त का हिस्सा है। तो अगर आप तफसील में जाएं, साइंसी जहन रखने वाले लोग, तो साइंस इस बात को मानती है, उसका एक अंदाज़ा है कि शायद जब से ये कायनात बनी है, जिसका ज़मीन भी हिस्सा है, ज़मीन पे अगर टाइम चल रहा है तो कायनात का भी टाइम चल रहा है। कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि कायनात का वक्त एक लम्हे भर को रुका है। उनको वाक़ई मिराज वराज के नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये मालूम कर लिया कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन से कायनात की सुई घूमी है वो मुसलसल घूम रही है। ये वही लम्हा है जो साइंस मानती है कि कायनात में कहीं वक्त रुका है। कायनात में वक्त रुका तो उसका इफ़ेक्ट ज़मीन पर भी आया, लेकिन ज़मीन पर वो सिर्फ लम्हा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कायनात में जा चुके थे, ज़मीनी वक्त छोड़ चुके थे। तो ये जो भी कुछ ऊपर हुआ वो उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, वो जो बाइक आगे दिख रही थी वो उस गाड़ी वाले को दिख रही थी, बाहर जो गाड़ी वाला रुका हुआ था वो नहीं था। यानी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हक़ाइक़ से गुज़रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कायनात का लम्हा रुका लेकिन ज़मीन का नहीं। मुख्तलिफ़ इसमें थ्योरियाँ हैं, कैलकुलेशन की गई कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ज़मीनी वक्त चल रहा होता तो 27 साल ट्रैवल किया, जबकि वो नहीं चल रहा था तो यहाँ का एक लम्हा कायनात के 27 बरस। मुख्तलिफ़ अटैम्प्ट्स की गई हैं। बात सिर्फ इतना मानने की कि अल्लाह की कुदरत इतनी अजीम है कि उसको इंसान अपनी नाक़िस अक़ल का मीज़ान ना बनाए। कहीं उसको जवाब मिलेगा, कहीं उसको जवाब नहीं मिलेगा। जो क़वानीन बना सकता है वो क़वानीन तोड़ भी सकता है। मोजज़ात अल्लाह की अज़मत बयान करने के लिए ही किए जाते थे। तो ये एक मुख्तसरन मैंने अम्माद के चैनल के ख्वाहिश पे बात की। इस पर तो बहुत मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने बता दिया है कि इसमें 3 चीज़ें गौर करने की हैं। अल्लाह की कुदरत कामिला पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। हवास जवाब दे सकते हैं, अक़ल जवाब दे सकती है, शऊर भी जवाब दे सकता है। लेकिन इन तीनों के हार जाने का ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात कि ये जो कोशिश की जाती है कि इसको ये प्रूफ कर दिया जाए कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट से गए और ये सब कुछ बता चुका है आइंस्टाइन, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं यहाँ ये भी ऐड करूँ, शायद लोग जानते नहीं हैं, आइंस्टाइन ख़ुद कह के गया है कि ये सब कुछ जो मैं बता के जा रहा हूँ ये थ्योरी है और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इक्वेशन से प्रूव हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो देखें, प्रैक्टिकली भी किसी हद तक ये पॉसिबल करके दिखाया, आकर ट्रैवल किया आपने। हाँ, और कुछ पोस्टुलेट्स उसकी गलत भी हुई। तो साइंस को मज़हब से अलहदा ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि मज़हब के जो हक़ाइक़ हैं वो साइंस की रेंज से बहुत परे हैं। हाँ, मज़हब की जो अपीयरेंसेस हैं उस पर साइंस कमेंट करती भी रहती है, और हम कुछ सुनते भी रहते हैं कि जी विदाउट रिलीजन साइंस इज़ लेम एंड विदाउट साइंस रिलीजन इज़ इनकम्प्लीट। ये वो बात ना मज़हब की हो रही है ना साइंस की हो रही है, बात हो रही है अल्लाह की अज़मत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या एक यूनिक वाक़या है कि एक बशरी इंसान ट्रेंड होके, तैयार होके, फ़िज़िकली मतलब अपने तमाम हवास के साथ और अपने उसी जिस्म के साथ ट्रैवल करके आया। ना ये सपनों में हुआ, ना ये गुनूदगी में हुआ, ना ये कोई धोखा है, ना ये कोई एक इल्यूजन है। ये बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वैसे ही है जैसा रियल। एक और सबक हमें इससे मिलता है कि अक़ीदा देखें आप अबू बकर सिद्दीक़ का, उनकी अक़ल के बारे में तो ऐसी ऐसी अहादीस मौजूद हैं। जैसे उनका एक ही कोट है जो ज़रा कम कम सुनने में आता है। उनका कोट है कि अल्लाह पाक हर इदराक से बाहर हैं। ये इदराक कि वो ज़ात
हर इदराक से बालातर है, ख़ुद एक इदराक है। ये उनकी कहा हुआ कोट है। वो बग़ैर देखे, बग़ैर अकल इस्तेमाल किए हुए मान रहे हैं। देखिए यहाँ से भी इशारा मिलता है जो सूफिया कराम कह के गए हैं, दीन अकल का नहीं, या यूँ कह लीजिए दीन सिर्फ़ अकल का नहीं, अकल के अलावा जो फैकल्टीज़ हैं जैसे इश्क, इरफान, इसका भी नाम है। तो दीन सिर्फ़ क़वानीन का नाम नहीं है, इसमें और बहुत कुछ शामिल है। उसका मुज़ाहरा किया उन्होंने बग़ैर देखे। जिस तरह वो ईमान ले आए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा जिस तरह ईमान लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मोजज़े करके नहीं दिखाए थे। तो इतना बड़ा अक्ल को हैरान कर देने वाला वाक़या सुनकर भी आपके साथी क्या कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। ये है ईमान, आप यूँ कह लीजिए कि आपके साथियों का ईमान, जो कि ज़ाहिर है आपके उम्मतियों का भी ईमान होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा वाक़या, या यूँ कहिए इस वाक़े से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है रहती दुनिया तक, ख़ास तौर पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अक़ल को ज़रूर इस्तेमाल करें जैसा कि हमने इस्तेमाल किया है। अक़ल ही को इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं कि अक़ल यहाँ आजिज़ है, लेकिन अक़ल को फ़ाइनल टूल ना माने, जो आज का बहुत बड़ा मसला है। हमारे दीन इस्लाम में मौजूदा दौर के बड़े बड़े जय्यद उलमा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दीन सिर्फ़ अक़ल का नाम है और दीन सिर्फ़ क़वानीन का नाम है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ अक़ल और क़वानीन अल्लाह के जो पहले भेजे हुए मज़ाहिब हैं उसका कानून है। जैसा कि आपको पता है, यहूदी मज़हब भी अल्लाह ताला का भेजा हुआ इब्राहिमिक रिलीजन है, और उसकी जो किताब है तौरात या तौरात, तौरात का मतलब ही कानून है। ठेठ खालिस कानूनी मज़हब है ये। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम में को समझने में, इस्लाम की हकीकत समझने में, इस्लाम को प्रैक्टिस करने में सिर्फ़ अक़ल काफ़ी नहीं है। अगर अक़ल काफ़ी होती तो शरीयत ना भेजता अल्लाह ताला। शरीयत के बहुत सारे अहकामात अक़ल में आते हैं और बहुत सारे अहकामात अक़ल में नहीं आते। फिर इंसान के अंदर जो एक कामिल शऊर हो जाए, इसकी सलाहियत मौजूद है, उसको भी एड्रेस करता है। तो इतनी आसानी ना करें कि और अल्लाह के भेजे हुए मज़ाहिब के तरह इस्लाम को भी बस कानून समझा, शरीयत के दायरे में परखा, तो क्या 6666 या जितनी भी आयात हैं कुरान में वो सिर्फ़ शरीयत का अहाता करती हैं? नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अक़ल को अक़ल के पैमाने पर रखें, अपने शऊर को कामिल करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शऊर कामिल था। आप ज़मीनी शऊर के अलावा कायनाती शऊर भी रखते थे, इसलिए उस शऊर की हैसियत से आपने वहाँ चले भी गए और उस शऊर की आँख से देख भी लिया, जिसको कहते हैं दिल ने ठुकराया नहीं, झुटलाया नहीं, दिल ने भी एग्री किया। आँख से जो देखा वो दिल की आँख ने भी किया। और कोशिश करना चाहिए, इस हदीस को सामने रखना चाहिए, मोमिन की फरासत से डरो। यानी इतनी फरासत है, उसकी इंसाइट इतनी है मोमिन की, इतना ज़्यादा जानता है वो कि उसकी फरासत से डरो। वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो मोमिन अगर अल्लाह के नूर से देखता है तो ये हमारी आँखें तो अल्लाह के नूर से नहीं देखती। तो यहाँ ये बात साबित हो गई कि कोई और आँख भी इंसान के अंदर पोशीदा है, जिसे शऊर की आँख कहा जाता है। वो आँख जब चलेगी तो कोई भी चीज़ अक़ल की रेंज में हो या ना हो, मुतमईन कर देगी आपको। जब ही अल्लाह ने कहा है कि अपने ईमान को कैसे परफेक्ट करो, व इक़रारुम बिल लिसान, हवास से देखो, ओके करो, ज़बान से कहो, और तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, ये मैं मुँह से तो कह रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा क़ल्ब मेरे इस कहने की तस्दीक कर रहा है? तस्दीक की जाती है डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल देखकर। तो क़ल्ब जब ही तस्दीक करेगा जब क़ल्ब की आँख से देखेगा। तो ये बहुत रीढ़ की हड्डी की आयत है ये कि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। तो ये तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब पर गुफ्तगू हमें इर्द गिर्द होती हुई नज़र नहीं आती, और ज़बान से कह देने को, ईमान लाने को हम ईमान का फ़ाइनल समझते हैं। तो ये वाक़या इस तरफ इनवाइट कर रहा है। ये खामखा अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान करने के ही सिर्फ मकसद नहीं है। मकसद बड़ाई बयान करना भी होता है, होता था, मोजज़ात अब नहीं होते, नबूवत ख़त्म, मोजज़ात ख़त्म, लेकिन ये मकसद भी था कि इंसान को ये पता चल जाए कि हमने तुम्हें सिर्फ़ अक़ल से नहीं नवाजा है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी अक़ल में आएंगी, लेकिन ये अक़ल तुम्हारी अभी नाक़िस है, या शऊर तुम्हारा अभी
नाक़िस है। जब ये प्योर हो जाएगा तो इसको और बहुत कुछ नज़र आने लगेगा। 5 हवास की चीज़ें तुम आँखों से देखोगे और वो चीज़ें जो 5 हवास से परे हैं, मसलन पीछे नहीं दिखता आँख को, आँख जहाँ टिकी हुई है उसके अलावा उसको कहीं नहीं दिखता, गैब में नहीं दिखता, फ्यूचर नहीं दिखता, माजी नहीं दिखता। ये सब देखने के लिए भी इंसान के अंदर एक फ़ैकल्टी मौजूद है जिसको ट्रेन कर लेने से कहते हैं कि शऊर कामिल हो गया। तो बहैसियत मुसलमान इस वाक़े पर सिर्फ़ अल्लाह की अज़मत ही नहीं है या उनकी मोहब्बत ही नहीं है अपने महबूब से मिलने की, और भी बहुत सारे राज इसमें पोशीदा हैं, या यूँ कहिए बहुत सारे राज नहीं तो पैगामात पोशीदा हैं कि जिन पे अमल करके हम अपना अक़ीदा दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि जब अक़ीदा दुरुस्त होगा तो अमाल दुरुस्त होंगे। इस बुनियादी एक तरह का ये फ्रेमवर्क मैंने बता दिया है कि ये मोजिज़ा है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे हमें सबक क्या लेने हैं। तो वो मैंने एक मुख्तसरन बयान कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चैनल पे मुझे मौका दिया गया है उस चैनल में वक्त महदूद होता है। तफसीली की तो अगर बात करेंगे और सुनने वालों की और देखने वालों की अगर ख्वाहिश हुई तो उस पर मज़ीद प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया बहुत माज़रत के साथ कि शायद देखने और सुनने वालों की मज़ीद रिक्वेस्ट्स नहीं आएंगी, क्योंकि एज़ ए कौम हम लोगों का मिजाज हक़ाइक़ जानने की तरफ कम और प्रैक्टिसिंग की तरफ ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ है। तो होता है, हर कौम का अपना मिजाज है। आजकल हमारे कौम का यही मिजाज है। ये और इस जैसे चंद और चैनल अगर आप लोगों को हकीकत की तरफ बुला रहे हैं तो वो दिन भी आ जाएगा कि इंटरेस्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हक़ाइक़ हमेशा रहने वाले हैं। इसमें आखिरत का भी फ़ायदा है, एंटरटेनमेंट इस लिमिटेड दुनिया तक महदूद है। तो इसके साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ अम्माद आपका या आपके जो साथी हैं कि जब कभी आप कोई कंटेंट लाते हैं तो मुझे याद रखते हैं, मुझे बुला लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है उसको मैं ऑनेस्टी से पब्लिक के हवाले ये सोच के कर देता हूँ कि आपके चैनल्स का मकसद कोई स्पेशल कंटेंट है जो उन्हें कहीं और ना मिले। तो उसकी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, बाकी फ़ीडबैक से ही आपको पता चल जाएगा।